नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे ताजा और दिलचस्प खबरें। आज की रिपोर्ट एक बेहद भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानी पर आधारित है। आज हम बात करेंगे बेगूसराय के डिप्टी कमिश्नर की भतीजी से लव मैरिज के बारे में। शादी जो न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज को प्रभावित कर रही है। बेगूसराय बिहार में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी भतीजी से शादी की है। यह शादी इलाके में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है, यह है एक भावनात्मक यात्रा की कहानी जिसमें प्रेम, परिवार और समाज की जटिलताएं शामिल हैं। हमारे पास डिप्टी कमिश्नर और उनकी भतीजी द्वारा जारी किया गया एक बेहद भावनात्मक वीडियो है। इस वीडियो में दोनों ने अपनी शादी की पूरी कहानी साझा की है। उनकी आंखों में एक भावनात्मक सच्चाई छिपी है। चलिए सुनते हैं उनके शब्दों में उनकी पूरी कहानी। मेरा नाम सजल है, मेरा घर मनुआ हुआ, मेरे पिताजी का नाम प्रोफेसर विजय कुमार रॉय हुआ। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं लगभग 10 साल से, और अब हम लोग शादी करने जा रहे हैं। शादी हमारा मूल अधिकार है और वर चयन का अधिकार भी संविधान के अनुसार मेरा ही होना चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ और हम दोनों शादी कर रहे हैं एक दूसरे से अभी। ठीक का यही लाइन था कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और शायद हम लोग अगर साथ आ जाए। इसकी शुरुआत लगभग 2015 में शुरू हुई थी, जब हमने 10th बोर्ड पास करके और BHU का स्कूलिंग जो होता है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी, वहां से हमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए गई और ये BHU में वहां अपना PG में नामांकन लिया था और वहीं हम दोनों मिले। चूंकि हम लोग पहले से एक दूसरे के विचारों को जानते थे, समझते थे, और हम लोग वहां जब मिले तो हम लोगों को थोड़ा सा वक्त मिला एक दूसरे को और गहराई से जानने का, और हम लोगों ने जब जाना तो एक दूसरे की विचारधाराओं का सम्मान किया और फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं कि ये प्रेम एक दिन में हम लोगों को हो गया और हम लोग एक दिन में शादी का फैसला ले लिया। नहीं, ये लगभग 9-10 वर्षों का प्रेम है। ये धीरे धीरे अपने चरण में आगे बढ़ता रहा और फिर हम लोगों ने आज 14 अगस्त 2024 को शादी किया। हमारे समाज की विडंबना है कि प्रेम विवाह करने के बाद यह संदेश देना पड़ रहा है। यही बड़ी दुख की बात है, क्योंकि समाज इतना आगे बढ़ चुका है। हम औपनिवेशिक काल से बाहर निकलकर आज इस आधुनिक दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पहुंच के भारत देश जो कृष्ण की पूजा करता है, और कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण से बड़ा प्रेमी कोई नहीं है, और राधा और कृष्ण के प्रेम की पूजा तो हम करते हैं लेकिन उनके आदर्शों को कभी समझ नहीं पाते। हमें सूचना मिली है कि प्राथमिकी दर्ज हुई है इनके खिलाफ। इनके ही नहीं, इनके जीजा जी संजय राय, इनकी माँ कालिंदी देवी, इनका भाई पृथ्वीराज जो कि अभी आर्मी में पुणे में पोस्टिंग है, उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और यह बड़ा दुख का विषय है। और एक हमारे और साथी है जो हमारे ही पैतृक गांव में उनका ननिहाल पड़ता है, मिश्री लाल राय, उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। और यह बड़ा आश्चर्यजनक चीजें हैं कि प्रेम विवाह करने के उपरांत उन्होंने इस तरीके से परेशान करना शुरू किया प्राथमिकी दर्ज करा के कि उनकी नौकरी, उनका जो कार्य है उसमें विघ्न उत्पन्न किया जा सके, जो हमारा वैवाहिक जीवन है उसमें वो थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा कर सके। लेकिन फिर भी परिवार के लोग हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा भी बचपन का इनका प्रेम, इनसे मेरा प्रेम 10 वर्षों का रहा, उनसे मेरा संबंध 24 से अधिक वर्षों का रहा है। कि जो चीजें उन्होंने किताब में पढ़ी हैं उनको थोड़ा व्यवहारिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। यह मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि वो हमारे इस रिश्ते को स्वीकार्यता दें। हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और एक और विशेष बात कि उन्होंने स्वयं प्रेम किया है, तो उनको यह विशेष तौर पर समझना चाहिए कि प्रेम करना किसी का व्यक्तिगत निर्णय होता है और व्यक्तिगत निर्णय में दखल नहीं देना चाहिए। वैशाली प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और हमारा अपहरण का जो केस दर्ज हुआ है उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। अगर वैशाली प्रशासन को बस यही सूचित करना है कि हम लोग प्रेम विवाह किए हैं, यहाँ कोई अपहरण और अनैतिक कार्यों का कोई मुद्दा नहीं है, और उनसे बस यही सहयोग चाहिए कि हम लोग का सहयोग करें, हम लोग के जीवन और जान की रक्षा के लिए जो है सुरक्षा मुहैया कराएं, जो पुलिस मुहैया कराए, ताकि हम लोग कोर्ट के पेशी के दौरान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।
जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में दूल्हा दुल्हन ने अपनी भावनाओं को गहराई से व्यक्त किया है। उन्होंने खुलकर बताया कि उनकी शादी के पीछे कितनी मेहनत और समझदारी है। लेकिन यह कहानी केवल उनके शब्दों तक सीमित नहीं है। हमारे पास इस शादी से कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह शादी उनके प्यार और विश्वास पर आधारित है। यहाँ हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और फोटो पेश कर रहे हैं जो इस शादी की पुष्टि करते हैं। इनमें शादी के लिए किए गए कानूनी दस्तावेज, परिवार के अनुमोदन के पत्र और कुछ व्यक्तिगत चित्र शामिल हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि यह शादी कितनी गंभीरता से की गई है। इस कहानी ने हर किसी को भावुक कर दिया। कुछ लोग इसे प्यार की जीत मानते हैं, जबकि दूसरों को इसमें विवाद नजर आता है। ये शादी समाज के मानदंडों को चुनौती देती है, लेकिन इसमें जो सच्चाई है उसे नकारा नहीं जा सकता। स्थानीय लोगों और मीडिया की प्रतिक्रियाएं मिश्रित रही हैं। कुछ लोग इसे एक प्रेरणादायक कहानी मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इसमें पारिवारिक और सरकारी नैतिकता पर सवाल उठते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। इस भावनात्मक और विवादित लव मैरिज के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या यह प्यार की सच्चाई है या फिर एक विवादास्पद कदम? कृपया अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा यह वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे।